हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन से द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B इक्वल टू B नॉट J cap exist in a space. A particle of mass m charge q is projected toward negative x axis with speed v from a point d, 0, 0. The maximum value of v for which particle does not hit yz plane. तो यहाँ पे देखिए क्या दे रखा है कि आपके पास एक चार्ज पार्टिकल है जो नेगेटिव एक्स एक्सिस में ट्रेवल करता है, स्पीड दे रखी है v और मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है आपको यूनिफॉर्म। तो आपको बताना है कि इस v की वैल्यू क्या हो चार्ज पार्टिकल की, ताकि ये आपका वाई जेड प्लेन को हिट ना करे। तो यहाँ पर की कॉन्सेप्ट की बात करें पहले तो कि आपका की कॉन्सेप्ट क्या होगा। तो की कॉन्सेप्ट क्या है, बेसिकली मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन अ मैग्नेटिक फील्ड। मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो आपका जब भी चार्ज पार्टिकल किसी मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है और उसके परपेंडिकुलर है तो कौन सा मोशन होता है, आपका यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है। तो देखिए आपके पास जो कंडीशन दे रखी है, चार्ज पार्टिकल किधर मूव कर रहा है आपका, नेगेटिव एक्स एक्सिस की ओर, यानी कि इसकी वेलोसिटी v इधर डायरेक्शन में और चार्ज q मास m। और आपके पास मैग्नेटिक फील्ड किधर देगा, बी नॉट जे कैप, यानी कि आपका ये मान लेते हैं अपने पास है, ये तो होगी एक्स एक्सिस और ये होगी वाई एक्सिस यानी कि जे कैप। तो आपका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस डायरेक्शन में है, इस तरीके से आपका मैग्नेटिक फील्ड है। तो जेड एक्सिस जो होगी प्लस बाहर की ओर, ये होगी जेड एक्सिस। तो जो मैग्नेटिक फोर्स लगता है आपके पास, इसकी वैल्यू होती है क्यू वी क्रॉस बी, यानी कि जो आपका मैग्नेटिक फोर्स होगा वी क्रॉस बी लगेगा। और यहाँ पर देखिए जो मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन होगी वी क्रॉस बी में होगी, तो राइट हैंड रूल से देखें अपने, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन देखिए तो वी क्रॉस बी, आपका वी इधर है और बी किधर, इस डायरेक्शन में। तो राइट हैंड रूल से वी क्रॉस बी करे तो आपके पास जो मैग्नेटिक फोर्स है इसकी जो डायरेक्शन आ जाएगी माइनस जेड एक्सिस, यानी कि माइनस के कैप। यहाँ पे आपका जो प्लेन ऑफ सर्किल होगा वो कौन सा होगा, एक्स जेड प्लेन होगा। प्लेन ऑफ सर्किल क्या हो जाएगा, एक्स जेड प्लेन ऑफ सर्किल, ये हो जाएगा एक्स जेड प्लेन। और आपको यहाँ पे कोऑर्डिनेट दे रखे डी कोमा, यानी कि ये डिस्टेंस कितनी है यहाँ से यहाँ तक, जहाँ से चार्ज पार्टिकल है इनिशियली डी दे रखा है। तो अगर वाई जेड प्लेन को हिट ना करे तो पार्टिकल जो सर्कुलर मोशन करे एक्स जेड प्लेन में, तो यानी कि जेड को टच करता हुआ वापिस क्या कर दे, अपने पास से डाइवर्ट हो जाए। इसका मतलब जो रेडियस होगी आपके पास, कंडीशन को सेटिस्फाई करे तो रेडियस आर, इसकी वैल्यू शुड बी लेस देन इक्वल टू डी होनी चाहिए आपके पास। और लिबर्टी केस में गए तो आर ऑलमोस्ट इक्वल टू डी। तो यहाँ पर जो रेडियस होती है आपके पास क्या होती है, बेसिकली एम ओ वी अपॉन बी क्यू शुड बी लेस देन इक्वल टू डी। तो यहाँ से v की वैल्यू हो जाएगी, अगर लिमिटिंग केस ले तो बी क्यू डी बाई एम। तो ये वेलोसिटी होगी। सो अवर फाइनल आंसर इज बी क्यू डी बाई एम। ऑप्शन चेक करें तो ऑप्शन नंबर बी क्यू डी बाई एम मीन्स ऑप्शन नंबर बी इज अवर राइट आंसर। होप यू अंडरस्टूड वेल, बेस्ट ऑफ लक।